जब कन्हैया ने सबकी रक्षा के लिए गिरवर उठाया है और बड़ी ही मूसलाधार बरसात कि इंद्र ने और बादलों ने इतना पानी बरसाया कि पूरा ब्रजमंडल प्रभाव में डूबने लगा है और भगवान गोवर्धन धारण करके खड़े हैं और सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के अंदर भगवान की शरण में हैं, मेरे प्रभु के नजदीक हैं, पास में हैं, क्योंकि जो प्रभु के पास आ जाता है उसको कोई कष्ट नहीं होता। ये जो दूरी है आत्मा और परमात्मा की, जब ये दूरी हम मिटा देंगे भजन करके, सत्संग करके, संत शरण लेकर के, तो मेरे प्रभु की दूरी जो इस जीव से है वो समाप्त हो जाती है। और भगवान ने कहा कि जब धीरे धीरे हम सभी गोवर्धन जी की शरण में हैं, धीरे धीरे 7 दिन बीतने को हुए तो ब्रजवासियों ने देखा कि हम सब तो जब से लगे हैं अपने ये डंडा लाठी भी हम बदल लेते हैं और कंधा भी, ये अपना कांधा भी हम बदल लेते हैं, लेकिन ये छोटो सो बारो सो जो कन्हैया है जब से लगा है तब से यह एक ही मुद्रा में खड़ा है। तो क्या ये थक नहीं गए होंगे? ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं कि लाला नेक तू भी तो अपनी कमर सीधी कर ले। भगवान ने कहा अच्छा तो मेरे बिना ये भार जो पर्वत का गिरिराज जी का है आप संभाल पाओगे, आप इसे रोक पाओगे? तो ब्रजवासी इस बात पर हंसने लगे और हंस करके मेरे गोविंद की, बाल कृष्ण लाल की ओर देखने लगे। अरे देखो देखो ये 7 वर्ष का छोरा सोच रहा है कि ये सबरो पर्वत उठा रखो है। अरे भैया तू कर आराम, हम आराम से उठा लेंगे और तू आराम कर ले। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को नीचे किया है, सबने जितने भी लाठी डंडे लगा रखे थे सभी चटाचट टूटने लगे हैं। और जब डंडे लाठी टूटने लगे ब्रजवासी घबराने लगे कि ये क्या हो रहा है। अब ब्रज वासियों का आश्चर्य हुआ। ब्रजवासियों ने एक दूसरे से कहा कि ऐ भैया हमारे बस की बात नहीं है। अब एक एक करके सब अपनी अपनी लाठी डंडा हटाओ, देखें अब क्या होता है। तो क्या सुंदर छटा प्रभु की सारे भक्तों को गोवर्धन भगवान के नीचे, और मैया को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैया बार बार अपने लाला को निहारती हैं और कहती हैं कि मैया को लग रहा है कि लाला अकेले ही पूरा पर्वत उठाया है, कहीं ऐसा न हो बाको कछु चोट लग जाए और लाला थक गया होगा। जब 7 दिन के बाद बादल बरस बरस कर हार गए हैं, थक गए हैं, तो भगवान ने पुनः गोवर्धन पर्वत को यथास्थान स्थापित कर दिया है। और भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि गोवर्धन पर्वत को अनायास ही उठा करके धारण कर रखा है। तब तो ब्रजवासियों को संदेह हुआ है और इस संदेह को किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है। ब्रजवासियों को बाहर ले जा करके आए और सभी ब्रजवासी अब नंद बाबा के पास पहुंच गए।
नंद बाबा से पूछने लगे कि बाबा एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, ये जो छोरो है ना ये तेरा ही लाला है ना? तो नंद बाबा ने कहा कैसी बात करते हो, ये मेरा ही लाला है। अरे हमने एक से एक पहलवान देखे, लेकिन तेरे से लाला जैसा पहलवान आज तक हमने नहीं देखा। यानी अकेले ही 7 कोस को लंबो चौड़ो पर्वत उठा लियो। और तो नंद बाबा ने कहा कि देखो भैया, हमने आपको बता दिया कि ये लाला तो मेरो ही है, पर जब इसका जन्म हुआ था, जब ये हमको मिला था, हमें लल्ला के रूप में मिला था, तो गर्गाचार्य जी ने इसका नामकरण किया था। तब गर्गाचार्य जी ने एक बात अवश्य कही थी। बोले क्या कहा था कि बाबा तेरे लाला के अंदर नारायण के समान गुण होंगे। उन्होंने ये बात हमें बताई थी, इसीलिए हो सकता है कि ये प्रभाव नारायण का हो, उन्हीं का दर्शन हो। ब्रजवासी कहते हैं बाबा तू रहने दे, हम स्वयं ही पूछते हैं गोविंद से। ब्रजवासी भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर के कहते हैं कि हे लाला मुझको एक बात बता, का तू भगवान है? सच्ची सच्ची बता। लाला बोला कि लाला कहने लगे कि अरे मेरे सखा कैसी बात करते हो भैया, हम भगवान नहीं हैं। अरे तू भगवान नहीं है तो तूने ये 7 कोस का लंबो चौड़ो पर्वत कैसे उठा लियो? और हमारे सभी अखियन के सामने भगवान मुस्कुराए हैं और भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों ये पर्वत उठा लिया इसलिए हमको तुम भगवान कह रहे हो। बोले भगवान, हाँ भगवान कहते हैं, वो तो मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दे दिया था। क्या मंत्र दिया था? बोले ये मंत्र दिया था कि बोले जब तुम पर्वत उठाओगे उस समय जितने लोग तुम्हें देखेंगे उनकी सारी शक्ति आप में समाहित हो जाएंगी, आपके इस बल में सम्मिलित हो जाएंगी। तो भैया जब मैं पर्वत उठा रहा था तो आप सभी हमको टुकुर टुकुर देख रहे थे, इसीलिए आप सबन की सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित हो गई। और कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जीव की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जीव की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सारी कृपा है मेरी शक्ति की,
और शक्ति पराअंबा जगत जननी कल्याणी जो हम सभी की माँ है, और भगवान ने सब ब्रजवासियों को समझाया है। और इसके पश्चात अब तृतीया से नवमी तक 7 दिन पर्यंत बहुत घनघोर बारिश हुई है, वर्षा हुई है। और 10वीं के दिन देवराज इंद्र को अपनी इस गलती का एहसास हुआ है। तो देवराज इंद्र भगवान की शरण में आए हैं।